चलिए तो ये पोशाक मैंने 8, 9, 10 तीनों को आएगी। वैसे मैंने 9 नंबर को बनाई है। 9 नंबर को मैं पहना के दिखा रही हूँ। तो ये 8 को और 10 को भी अच्छे से आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं पैंट पहना लेती हूँ। और यहाँ पैंट को ऐसे पकड़ के खींचेंगे और ऐसे ढील ले जाएंगे। के पीछे बांधो, चाहे आगे बांधो, दोनों तरफ कहीं भी बांध सकते हैं। तो अब यहाँ पर टॉप पहनाऊंगी। तो यहाँ देखिए टॉप भी बड़ा अच्छा बना और एकदम लूज वाली बाजू में ऐसे फ्रिल टाइप की आ जाती है। यहाँ मैंने चलिए तो यहाँ मैंने ये 2 कलर की ऊन ले ली है, व्हाइट और पिंक। तो मैं आज 2 कलर से कान्हा जी के लिए पोशाक बनाऊंगी और वो भी पैंट वाली, पैंट और हुडी। तो यहाँ मैंने 23 फंदा डाल लिया है। 23 फंदा डाल के और 6 सिलाई बना ली है। देखिए इधर सीधी साइड 3 लाइनिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ मुझे अब ये व्हाइट वाली ऊन कट करके हटा देनी है। अब मैं लूंगी पिंक वाली। तो यहाँ पिंक वाली ऊन को मैं अटैच करूंगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ लूंगी और ये छोटा सा डबल करूंगी ऐसे। और डबल करने के बाद ऐसे फंसा के इसको उल्टा उल्टा बनाऊंगी सिलाई को। ऐसे डबल से ही फंसाती चलूंगी। यहाँ डबल से बनाऊंगी, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ये फंदा डबल रहेगा। फंदा तो मेरा सिंगल ही रहेगा, केवल मैं डबल से 4-5 फंदा बनाऊंगी। तो ये मेरी ऊन इसमें फंस जाएगी, नोट नहीं लगानी पड़ेगी। ये छोटे छोटे से टुकड़ा इसमें दबाते हुए मैं उल्टी उल्टी बना के पूरी सिलाई कंप्लीट करती हूँ। फिर बताती हूँ क्या करना है। और ये वाली पोशाक मैं बना रही हूँ 9 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। तो ये 8 को और 10 को भी एकदम अच्छे से आएगी, क्योंकि मेरे कान्हा जी 9 नंबर हैं, इसलिए मैं 9 नंबर लड्डू गोपाल जी की ही पोशाक बना रही हूँ। चलिए तो बनाते हैं, उल्टी सिलाई कंप्लीट करके फिर बताते हैं क्या करना है। अभी यहाँ मैं आ गई सीधी सिलाई पर। तो यहाँ मुझे क्या करना है, सबसे पहले 2 फंदा उल्टा बनाना है। 2 फंदा उल्टा बनाने के बाद फिर धागा पीछे घुमाऊंगी और 1 फंदा सीधा। तो ये टोटल 3 फंदा बना लिया मैंने। 3 फंदा के बाद मुझे यहाँ नेट बनानी है। तो नेट कैसे बनानी है, धागा आगे करूंगी और आगे करके ऐसे पीछे को घुमा के बनाऊंगी। और जस्ट 1 नेट के बाद फिर दूसरी एक और बनानी है। तो ये 2 नेट बना ली मैंने। अब 3 फंदा बनाने के बाद मैंने 2 फंदे पे नेट बनाई, फिर धागा पीछे ही रखा और 3 फंदा सीधा। 1, 2 और ये 3 फंदा सीधा बनाने के बाद फिर धागा आगे किया और एक बार फिर नेट बनाई। तो ये 1 बन गई। फिर जस्ट दोबारा एक और 2 फंदे पे मैंने नेट बना ली। उसके बाद फिर से 3 फंदा सीधा, 1, 2 और ये 3 फंदा सीधा के बाद फिर से 2 नेट बनानी है। तो फिर से धागा आगे किया और पीछे को बना दिया, फिर आगे किया, फिर से पीछे को बना दिया। अब इसके बाद 3 फंदा फिर सीधा। तो 1, 2 और ये 3। अब 3 के बाद फिर 2 फंदे पे नेट। तो फिर से धागा आगे किया और फिर से पीछे को बना दिया, फिर आगे किया और फिर से पीछे को बना दिया। तो यहाँ मेरी 4 बार नेट डल चुकी। तो अब लास्ट में 3 फंदा रह गया, मैं एक सीधा ही बना लूंगी और उसके बाद 2 फंदा उल्टा। यहाँ दोनों साइड 2-2 फंदा मेरे उल्टे चलेंगे, बाकी के सब बताती चलूंगी मैं। अब उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी ही बनानी है। तो यहाँ इसको उल्टी बनाने के बाद मैं फिर बताती हूँ कि क्या करना है। तो चलिए बना लेते हैं, फिर बताऊंगी। तो यहाँ फिर से मैं सीधी सिलाई पर आ गई। तो अब क्या करना है, यहाँ मैं 2 फंदा उल्टा बनाऊंगी। फिर से दोनों साइड के 2-2 फंदे मेरे उल्टे उल्टे चलेंगे, क्योंकि यहाँ बटन पट्टी जैसी बनती हुई चलेगी। तो अब यहाँ धागा पीछे कर लेना है और फिर से सीधा 1 फंदा और 2। अब पहली सिलाई पर हमने यहाँ 3 फंदा बनाया था, 2 उल्टा 1 सीधा। अभी यहाँ 2 उल्टा और 2 सीधा हो गया। तो यहाँ 2 फंदे हो गए। ये हमारा आगे वाला, आगे का चलेगा पार्ट, यहाँ पीछे बाजू आएगी फिर। तो यहाँ अभी 2 फंदा उल्टा हो गया और 2 सीधा हो गया। इसके बाद फिर ये नेट आ गई मेरी। तो यहाँ धागा आगे को करेंगे और 4 फंदा के बाद 1 सीधा बना दिया और
फिर से धागा आगे किया, एक और बना दिया। यहाँ 2 नेट बन गई और 2 नेट बनाने के बाद धागा पीछे ही रखेंगे और सीधा सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये नेट वाला धागा 5। तो यहाँ पहले मैंने 3 बनाए थे, अभी 5 बनाए। नेट के बाद 5 फंदा बुना, फिर 2 नेट बनाई, एक धागा आगे किया और पीछे को बना दिया। 2 नेट, फिर से 5 फंदा, 1 2 3 4 और ये 5। अब 5 के बाद फिर से नेट, तो यहाँ 1, फिर धागा आगे किया, एक और। दो नेट बनाने के बाद फिर से 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से 2 नेट, तो धागा आगे किया, पीछे को बना दिया, फिर से आगे किया और फिर से पीछे को बना दिया। अब यहाँ 2 फंदा सीधा और 2 फंदा उल्टा, और ये चीज का ध्यान रखना है कि लास्ट में हमें 2 फंदा उल्टा उल्टा बनाना है। अब उल्टी सिलाई उल्टी बनाने के बाद फिर बताऊंगी क्या करना है। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए हम फिर से सीधी नेट पर आ गए, सॉरी सीधे सिलाई पर आ गए। तो यहाँ हमें फिर से वही चीज, 2 फंदा उल्टा, एक बना लिया और ये दूसरा। अब इसके बाद फिर हम धागा पीछे करेंगे और 1 2 3 फंदा सीधा और 2 उल्टा। यहाँ 5 बनाया। पहली सिलाई पे हमने 3 फंदा बनाया, सीधी पर उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बनाई, दूसरी सीधी सिलाई पर 4 फंदा बनाया, फिर उल्टी उल्टी उल्टी, फिर चौथी सिलाई पर 5 फंदा। तो यहाँ टोटल 5 फंदा। इसके बाद मेरी नेट देखो अच्छे से चिपके आ रही है। तो यहाँ में ये बीच में फरी जैसी दिख रही है, इसी पर नेट बनाती हुई चलूंगी। तो अब मुझे फिर से नेट बनानी है। धागा आगे किया और पीछे को बना दिया, फिर आगे किया, फिर से पीछे को बना दिया। अब यहाँ 5 फंदा सीधा हो गया, फिर 2 नेट हो गई। अब फिर से 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4, यहाँ 6 फंदा आएगा, 5 और ये 6, क्योंकि सॉरी 7 फंदा हो गया, क्योंकि दोनों साइड हमारी नेट बनती चलेगी, इधर भी और इधर भी। तो एक फंदा इधर से बढ़ता है, एक इधर से बढ़ रहा है, तो दोनों साइड से बढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ 5 हो गए, यहाँ 7 हो गए। अभी ऐसे आएगा ये। तो यहाँ 7 फंदा के बाद फिर से नेट बनानी है, 1 और ये 2। अब 2 नेट बनाने के बाद फिर से वही चीज, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब 7 फंदा बनाने के बाद फिर से नेट, 1 और फिर ये 2 नेट बनाने के बाद फिर से 7 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 और ये 6 और यहाँ 7 हो गया। 7 फंदा के बाद फिर से ये नेट आ गई। तो फिर धागा आगे किया और पीछे को बना दिया, फिर धागा आगे किया और पीछे को बना दिया। अब यहाँ मेरे 3 फंदा सीधा और 2 उल्टा, 5 फंदा है, तो यहाँ 3 फंदा सीधा बनाऊंगी, 2 और ये 3 और 2 फंदा उल्टा। और उल्टी सिलाई हम उल्टी उल्टी ही बनाएंगे। तो उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर बताती हूँ कि क्या करना है। अब उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर से सीधी सिलाई पर, तो फिर से वही चीज, यहाँ 2 फंदा उल्टा, 2। अब इसके बाद 1 2 3 और ये 4। तो टोटल यहाँ अभी 5 था पिछली सिलाई पर, अब 6 फंदा हो गया। अब 6 के बाद नेट बनानी है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए 3 नेट मेरी बन चुकी है, मैं चौथी नेट पर हूँ। तो ऐसे ही मुझे 6 नेट बना लेनी है। 6 नेट बनाने के बाद मैं फिर बताती हूँ कि क्या करना है। तो सारी नेट बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताऊंगी मैं कि क्या करना है मुझे। चलिए बनाती हूँ। अभी यहाँ मैंने ये नेट बना के कंप्लीट कर ली। तो मैंने यहाँ नेट बनाई है 1 2 3 4 5 और ये 6 नेट बनाने के बाद यहाँ मैंने 2 सिलाई व्हाइट कलर से बनाई है,
और व्हाइट के बाद एक उल्टी सिलाई पिंक कलर से बना के कंप्लीट कर लिया। तो टोटल फंदा मेरे 71 हो गए, बढ़ते बढ़ते 71 फंदा हो गए। तो 71 फंदा अब मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे, तो अब यहाँ मुझे ये फंदे बनाने हैं उल्टे उल्टे। तो 3 फंदा हो गया, अब 3 के बाद 4, 5 और ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये टोटल मैंने 12 फंदा बना लिया। 2, 4, 6, 8, 10, 12। 12 फंदा बनाने के बाद अब यहाँ मुझे क्या करना है कि एक फंदा और, सॉरी, अब मैं यहाँ धागा आगे रखूंगी और ये पीछे को बनाऊंगी। तो एक यहाँ बाजू के लिए बाजू बनानी है मुझे। तो यहाँ एक नेट बन गई, फिर धागा आगे किया और ये 2, फिर धागा आगे किया, 3, फिर आगे किया, 4 और फिर आगे किया, 5, फिर आगे किया, 6, फिर आगे किया और पीछे को बना दिया, 7। ऐसे ही बनाते बनाते मुझे 16 फंदा बनाना है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 फंदा बनाया। अब 16 को मैं ऐसे उल्टा उल्टा बना के ले जाऊंगी। तो यहाँ 16 फंदा उल्टा बना लेती, 16 का 32 हो जाएगा। नेट बनाइए तो हमारे ये 1 का 2 फंदा हो गया। तो यहाँ बढ़ रहा है ये फंदा, 2, 3, 4, 5। तो अब यहाँ मैंने ये 16 का 2 × 32 हो गया। तो ये 32 फंदा उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। तो अब मुझे ये 32 फंदे यहाँ बंद कर देने हैं। मैं ये धागा आगे ले लूंगी और आगे लेने के बाद 2 का 1 बनाते हुए इनको बंद करूंगी। तो ये 1 हो गया, फिर से 2 का 1, 2, फिर से 2 का 1, 3, फिर से 2 का 1 बनाया, 4, फिर से 2 का 1 बनाया, 5 और फिर से 6, यहाँ ये 7। ऐसे ही बंद करते करते मुझे 32 फंदा बंद कर लेना है। वो तो अलग दिख रहा है यहाँ से, ये जैसे ये इतना यहाँ तक ऐसे बनाया था उतना मैंने टोटल 32 फंदा में बंद करने के बाद फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। अभी यहाँ मैंने ये फंदा टोटल बंद कर लिया। तो ये बाजू के लिए ऐसी बाजू बनेगी यहाँ पर। तो अब ये यहाँ से ऐसे करके आ जाएगी। अभी मुझे क्या करना है, अभी इसके बाद 12 फंदा ये हो गया, 16 ये हो गया। अभी 12 और 16 इधर से बाजू का, 2, 4, 6, 2, 4, 10, 12। ये 12 फंदा बाजू वो आगे के लिए। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलिए, तो यहाँ मैंने 12 फंदा बनाया और 16 की बाजू बनाई ये वाली, फिर 16 ये पीट के बना लिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 बना लिए। अब ये दोनों साइड हो गए। अब यहाँ फिर मैं 16 की बाजू बनाऊंगी इसी की तरह, और इधर 12 फंदा आगे की बनानी है। तो यहाँ फिर 16 पे नेट बनानी है। तो फिर से वही चीज, तो यहाँ से अभी एक नेट बना ली, फिर धागा आगे किया और इसे पीछे को बना दिया। 2 हो गई, फिर धागा आगे किया और पीछे को बना दिया। 3 हो गई, फिर धागा आगे किया और पीछे को बना दिया। 4, फिर से आगे किया। 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 फंदे पे नेट बना ली। अब फिर से वही 16 को वापस बुनना है। अभी यहाँ जो नेट बनाई थी पूरा उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बना ली, तो कुछ ऐसे आ रही है। तो यहाँ मैं अभी 36 फंदों को 32 फंदों को बंद करूंगी, क्योंकि 16 फंदा था और नेट बनाने के बाद 32 हो गया। तो यहाँ 1, 2 का 1 बना दिया, फिर से एक और 2 फंदा गठ गया, 3 फंदा गठ गया, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही बनाते बनाते टोटल मुझे 32 फंदा गठा लेना है। 32 गठा के फिर बताती हूँ क्या करना है। अभी यहाँ पर 32 फंदा गठाने के बाद ये 16 फंदा मैंने बना लिए। तो 12 फंदा बना लिए। तो 12 फंदा इधर हो गया और 16 बीच में हो गया और 12 इधर हो गया। तो ये तीनों इकट्ठा करके बनाऊंगी और ये बाजू ऐसे छिप गई, ऐसे करके आएगी चोली। तो चलिए ये फ्रिल वाली बाजू हो गई। तो अभी मुझे उल्टा उल्टा ही बना देना है सारे फंदे इकट्ठे करके। यहाँ फंदा इकट्ठा करने के बाद मैंने 3 सिलाई बना दी, 2 ये व्हाइट वाली और एक ये पिंक। तो यहाँ 2 सिलाई की एक लाइन बन गई ये व्हाइट वाली, और यहाँ पिंक वाली एक सिलाई उल्टी उल्टी बना लिया। तो अभी यहाँ मुझे क्या करना है, अभी यहाँ 2 फंदा उल्टा बनाऊंगी, 1 और ये 2। अब 2 के बाद धागा पीछे करूंगी, 2 सीधा, 1 और ये 2। 2 सीधा बनाने के बाद 2 उल्टा हो गया, 2 सीधा हो गया। फिर इसके बाद धागा आगे करूंगी और एक नेट बनाऊंगी और एक सीधा, फिर धागा आगे किया और एक नेट और एक सीधा, फिर धागा आगे किया और एक नेट और एक सीधा। ऐसे ही बनाते बनाते मुझे पूरी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए बनाते हैं। अब एक नेट बनाई, फिर एक सीधा बना लिया, फिर एक नेट बनाई और फिर एक सीधा बना लिया। चलिए तो पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर बताते हैं कि क्या करना है। चलिए तो यहाँ 3 फंदा रह गए लास्ट वाले पे। नेट बनाने के बाद 2 फंदा में उल्टा उल्टा बनाऊंगी और ये दोनों फंदे लास्ट के उल्टे बनाने के बाद मैं उल्टी सिलाई पर आ गई। तो उल्टी सिलाई व्हाइट कलर के धागे से उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करूंगी। तो फिर बताती हूँ उसके बाद क्या करना है। तो यहाँ फिर से सीधे सिलाई पर आ गई। तो यहाँ 2 फंदा उल्टा, 1 और 2, और धागा पीछे किया। अभी यहाँ 2 फंदा मैंने सीधा बनाया था, अभी यहाँ 1 फंदा बढ़ गया, 3 सीधा हो गया। फिर 3 के बाद ये नेट आ गई, तो फिर धागा आगे करूंगी और फिर से सीधा बना दूंगी। और फिर 1 फंदा और 2 फंदा। पहले जब नेट बनाई तो 1 नेट 1 फंदा सीधा। अभी बनाना है दूसरी सिलाई पर, तो यहाँ 1 नेट और 2 फंदा सीधा, फिर 1 नेट और 2 फंदा सीधा, 1 नेट 2 फंदा सीधा, 1 नेट 2 फंदा सीधा। बनाते बनाते हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। फिर बताते हैं क्या करना है। अभी यहाँ नेट बनाने के बाद उल्टी सिलाई में उल्टी उल्टी पिंक कलर से बना ली। अब फिर से मैं सीधी सिलाई पर आ गई। तो यहाँ 2 नेट हमारी डल चुकी। अब हम आ गए तीसरी नेट पर। देखिए एक बार नजदीक से दिखाती हूँ, ऐसे आएगी, 2 बार डल चुकी। तो अब तीसरी बार मैं डाल रही हूँ। तो क्या करना है, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। अब 2 के बाद फिर से 1, 2 और ये 3, 4 फंदा हमने सीधा बनाया, 2 उल्टा 4 सीधा। तब नेट ये छिपके आ रही है। और फिर अब धागा आगे किया और एक नेट बना दी। अब यहाँ 3 फंदा सीधा चलेगा। पहली पे एक नेट 1 फंदा, दोबारा में 1 नेट 2 फंदा, अब 1 नेट 3 फंदा। अब यहाँ पर 1 नेट बना ली और 3 सीधा बना दिया, 1, 2 और ये 3। अभी 1 नेट और 3 सीधा। अब ऐसे बनाते बनाते मुझे पूरी सिलाई बना लेनी है। चलिए फिर से 1 नेट बना ली, एक बार और बताती हूँ, और फिर ये 3 सीधा,
1 2 और ये 3। इसके बाद फिर से ये आ गई, तो अब यहाँ 1 नेट और 3 सीधा। चलिए ये पूरी सिलाई बना के कंप्लीट करती हूँ और उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बनाने के बाद फिर बताती हूँ क्या करना है। अभी यहाँ 3 बार नेट डल के कंप्लीट हो गई, पिंक वाइट फिर पिंक। अब मैं आ गई उल्टी सिलाई पर, तो यहाँ मैं पिंक वाला धागा कट करके हटा दूंगी और ये वाइट वाले धागे से ही उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट करूँगी। और यहाँ ये पिंक वाला धागा दबाती हुई चलूँगी और इसको उल्टा उल्टा बना के फिर बताती हूँ क्या करना है। हमें ये पिंक वाला धागा ऐसे ही दबाते हुए चलेंगे इसमें, तो ये फंस जाएगा, नॉट नहीं लगानी पड़ेगी। अब ये उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर मैं बताऊंगी कि क्या करना है। अभी यहाँ मैंने वाइट कलर से उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर दी। देखिए इतने फंदे हो गए, पूरी सिलाई भर चुकी है। तो यहाँ मैंने गिना नहीं फंदों को। तो चलिए अब मैं इनको सारे फंदों को बंद करती हूँ। तो बंद करने के लिए क्या करना है, यहाँ 2 फंदा ले लिया और 1 बना दिया, फिर से इसको उसी में ले लो, फिर 2 का 1 बना दो, फिर से इसको वापस ले लो, फिर से 2 का 1 बनाओ और फिर से वापस ले लो, फिर 2 का 1 बनाते बनाते ऐसे ही हम सारे फंदे बंद करेंगे। तो यहाँ टोटल फंदे बंद करने के बाद फिर बताती हूँ, 2 फंदा रह जाएगा लास्ट में, उसको बताऊंगी नोट लगाना। तो चलिए मैं सब फंदे बंद कर लेती हूँ। बंद करने के बाद फिर बताती हूँ। अभी यहाँ सारे फंदे बंद हो चुके और ये लास्ट वाला फंदा है, तो इसको थोड़ा खींच लेंगे और खींचने के बाद ये धागा कट करके हटा देंगे। अब इसको इसके अंदर से निकालेंगे और निकालने के बाद 1 मिनट इसको ऐसे खींचेंगे, इसको खींच देंगे एक बार। अब एक बार और निकालेंगे इसके अंदर से और निकाल के फिर से इसको खींच के धागा कट कर देंगे। यहाँ नोट लग गई और देखिए ये टॉप बन के कंप्लीट हो गई। कितना सुंदर टॉप बना है कान्हा जी का। ये लूज वाली बाजू है, तो यहाँ ये ऐसे आएगा। अभी कैप और पैंट दोनों बनाना बाकी है। ये टॉप बन के रेडी है। तो चलिए अब हम पैंट बनाएंगे। तो पैंट के लिए क्या करना है, तो यहाँ 60 फंदा डाल के मैंने 3 सिलाई उल्टी उल्टी बना ली है। मैं आ गई चौथी सिलाई पर और सीधी सिलाई पर। तो यहाँ मुझे 4 फंदा उल्टा बना लूंगी। 3 4 बनाने के बाद मुझे क्या करना है, एक बार ऐसे घुमाऊंगी ऐसे, और घुमाने के बाद 2 फंदा 2 का 1 बना दूंगी। तो ये फंदा मेरे 2 के 2 ही रहेंगे और यहाँ नेट पड़ जाएगी। तो यहाँ डोरी डाल लेंगे ना कमर में, तो उसके लिए जगह जगह लूज नेट बन जाएगी। तो यहाँ फिर से 4 फंदा बना लेते हैं। 1 2 3 और ये 4 के बाद क्या करना है, एक बार ऐसे ऐसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद 4 नहीं 2 का 1 बनाएंगे। यहाँ में एक बार ऐसे घुमाना है और घुमाने के बाद 2 का 1 बना देंगे। तो फिर से 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 और ये 4 के बाद फिर से एक बार घुमाया ऐसे, घुमाने के बाद 2 का 1 बना लेंगे। तो 1 गठेगा और 1 बढ़ेगा। यहाँ नेट बन जाएगी, तो वहां हमारी कमर पे डोरी डालने के लिए सही रहेगा। 1 2 3 और ये 4। फिर वही चीज ऐसे एक बार घुमाएंगे और घुमाने के बाद 2 का 1 बनाएंगे। फिर 4 फंदा उल्टा, ऐसे ही बनाते बनाते पूरी सिलाई बनाते। 3 और 1 ये 4। फिर से घुमाना है और 2 का 1। चलिए बनाने के बाद फिर बताती हूँ। अब वो सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैंने व्हाइट वाला धागा कट करके हटा दिया और यहाँ ये पिंक वाला धागा अटैच करेंगे। तो यहाँ उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है। हम उल्टी वाली सिलाई पर ये धागा अटैच कर रहे हैं, तो इसको डबल करके ऐसे फंसाएंगे और ऐसे बनाएंगे। और ये छोटा वाला धागा ऐसे खींचने के बाद इसमें दबाते हुए चलेंगे, जो व्हाइट वाला कट करके हटा दिया है। अब ये हम जो उल्टा बना रहे हैं वो डबल से जो बना रहे हैं, वो ये फंदा तो मेरा एक ही रहेगा। डबल से बना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि फंदा डबल हो जाएगा, फंदा एक ही रहेगा। लेकिन ये ऊन फंसाने के चक्कर में मैं
डबल से बना रही हूँ क्योंकि नोट नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बनाने के बाद फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। यहाँ जो जो घुमाया था नेट वाला फंदा ऐसे बना लेना है और उल्टे सिलाई उल्टी उल्टी ही बना के कंप्लीट कर लेनी है। चार हो गया। अब फिर से ये आ गया। अभी यहाँ उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी ही बनाते हैं और जो नेट वाला जो तिरछा फंदा आता है उसको भी बना लेते हैं। चलिए तो फिर बड़ा बनाने के बाद फिर बताती हूँ मैं। ऐसे ही उल्टा उल्टी तरफ उल्टा और सीधी तरफ सीधा बना के मैं बड़ा करूँगी। फिर बड़ा करने के बाद फिर बताती हूँ कि क्या करना है। चलिए तो यहाँ मैंने ये बड़ा कर लिया। तो यहाँ टोटल 20 सिलाई बनाई है मैंने। तो उसमें 20 सिलाई में 4 सिलाई ये वाइट वाली बनाई है और 16 सिलाई पिंक से बना ली है। तो अब बनाने के बाद मैंने ये फंदे आधे आधे कर लिए। 30 इधर हो गए और 30 इधर हो गए। तो अभी मुझे एक साइड का ही बनाना है और एक साइड का मैं दोबारा में बनाऊंगी। तो अभी क्या करना है, यहाँ से अभी 2 का 1 बना देना है। अभी ये पीछे करेंगे और यहाँ से 2 का 1 बनाए। हमें दोनों साइड जब भी सिलाई स्टार्ट करेंगे बनाना तो दोनों साइड एक एक फंदा गठाना है। तभी एक गठ गया ये और इसको उल्टा उल्टा ये सीधा सीधा ही पूरी सिलाई बनाएंगे। एक तरफ से उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से सीधी, ऐसे ही दोनों साइड अलग अलग बनाना है मुझे। तो यहाँ और हर सिलाई पे मैं एक एक फंदा गठाती हुई चलूँगी। तो टोटल मुझे 10 सिलाई बनानी है। तो चलिए बनाती हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके फिर दिखाती हूँ कि क्या करना है। चलिए तो यहाँ मैंने 4-5 सिलाई बना ली और दोनों साइड से एक एक फंदा गठाते हुए चल रहे हम। तो अब मुझे 4 सिलाई बनाने के बाद ये वाली ऊन अटैच करनी है वाइट वाली। तो यहाँ मैं ऐसे डबल करके ले लूँगी और डबल करके ऐसे फंसाऊँगी और उल्टा एक मिनट, यहाँ 2 फंदा लेना है मुझे क्योंकि हर सिलाई में मैं एक एक फंदा गठाती हुई चल रही हूँ। तो यहाँ 2 फंदा का 1 बनाना है। यहाँ अब इससे डबल से ही कुछ फंदे बना लूँगी। तो यहाँ ऊन मेरी फंस जाएगी, नोट नहीं लगानी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ डबल से ही उल्टा उल्टा बनाते हुए ये वाली सिलाई वाइट कलर से ही बना के कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद फिर बताती हूँ क्या करना है। चलिए तो यहाँ मैंने एक साइड का एक पैर बना के कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ वाइट वाले के बाद 2 सिलाई वाइट से, 2 पिंक से, फिर 2 वाइट से बनाने के बाद सारे फंदे बंद कर दिए। अब सेम मैं इधर दूसरी साइड भी ऐसे ही बनाऊंगी। तो चलिए इसको बना के कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बताऊंगी कि क्या करना है। चलिए तो यहाँ मैंने दोनों पार्ट बना के कंप्लीट कर दिए और ये सारे फंदे बंद कर दिए। अब मुझे ये सिलना है। तो मैं यहाँ से ऐसे फोल्ड करूँगी और यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलूँगी। फिर उसके बाद हम ऐसे पकड़ के इसको ऐसे सिलेंगे और इसको ऐसे सिलेंगे। दोनों साइड से ऐसे सिलना है, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से और यहाँ तक। तो बाद में सिलेंगे, पहले कैप बनानी है। तो चलिए कैप बनाते हैं। चलिए तो यहाँ कैप के लिए मैंने 38 फंदे डाले और 20 सिलाई बना के कंप्लीट कर लिए। तो मुझे यहाँ से ये धागा कट करके उठा देना है और धागा कट करने के बाद साइड में कर दिया। अब मैं यहाँ इनको दोनों को सिलूँगी। तो ये पैंट भी ले लिया और कैप रख दी साइड में, पहले पैंट सिलूँगी। तो पैंट हमें कैसे सिलना है, ये दोनों ऐसे पकड़ेंगे। ऐसे पकड़ने के बाद ये दोनों यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे जहाँ पिंक वाला धागा शुरू हुआ है मेरा। अभी मुझे
यहाँ से और यहाँ तक सिल लेना है। तो चलिए इतना सिलते हैं हम। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिल लिया। तो अब ये इतना सिलने के बाद अब मैं इसको ऐसे पकड़ूंगी और ऐसे पकड़ने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सिलना है। तो चलिए सिल लेते हैं, फिर बताते हैं। चलिए, तो यहाँ मैंने पैंट सिल के कंप्लीट कर दी। तो अब मैं इसको सीधा करके देखती हूँ कि कैसी बनी है। अभी इसमें डोरी डालना रह गई है, तो डोरी और बना के डालेंगे हम। चलिए, ये तो पैंट और ये बस डोरी डालने के बाद कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ मुझे कैप सिलनी है। तो कैप के लिए मैंने यहाँ सुई में धागा डाल लिया और मैं सारे फंदे सुई में उतार लूँगी। चलो, उतारने के बाद फिर बताती हूँ। उल्टी सुई करके ऐसे उतारते चलें। चलिए, तो यहाँ मैंने सारे फंदे सुई में ले लिए। अब मुझे क्या करना है, मैं दोनों किनारे ऐसे पकड़ूंगी और यहाँ बराबर पकड़ के ऐसे पकड़ के खींच दूंगी पूरा टाइट। टाइट खींचने के बाद फिर ऐसे सिलूंगी और यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक सिल लूँगी। फिर बताती हूँ क्या करना है। चलिए, तो पूरा यहाँ तक सिल लिया। अब मैं ये धागा कट करके उठा देती हूँ और कैप भी सीधा करके देख लेते हैं। तो चलिए, कैप और ये टॉप और ये पैंट तीनों बन के कंप्लीट हो गई। तो ये मेरी 8, 9 और 10 तीनों नंबर को आएगी। तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।